हमने अभी तक कितनी चला ली है ये आप अभी देख सकते हैं, 13,463 किलोमीटर। सबसे माइनस पॉइंट इसका ये है कि रियर ब्रेक रिएक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली आती है भाई। जहाँ से भी ये एफजेड निकलती है कोई कह नहीं सकता। ये मतलब ये नॉर्मल सा छोटा सा एक एयर कूल्ड वाला इंजन है, छोटा सा मतलब पावर। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़गम्मा। आप सब कैसे? आशा करते हैं आप एकदम झकास होंगे। तो आज फाइनली एक साल के बाद, शायद आई थिंक सवा साल, डेढ़ साल, शायद सवा साल आई थिंक इतना हो चुका है। तो इसका आज डिटेलिंग में ओनरशिप देंगे, रिव्यू देंगे कि एक साल में हमारा मतलब सवा साल में कितना खर्चा आया है, कितनी मतलब मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट आई है, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप वीडियो को छोड़कर मत जाना या वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो में पूरे बने रहिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिव्यू होने से पहले, तो मेरे चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, ताकि ऐसे मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके इंजन से, जो 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड वाला इंजन इसमें आता है। और पावर की बात करें तो 12.2 bhp की पावर 7,250 आरपीएम पर देता है। मैक्स टॉर्क 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 5,500 आरपीएम पर जनरेट करता है। ये मतलब देखने में ये बड़ी है और इंजन इसका मतलब छोटा है। अगर जिसको पावर चाहिए तो इस बाइक की तरफ मत आए। अगर जिसको लुक चाहिए, पावर कोई मैटर नहीं करता, तो वही इस बाइक को परचेज कर सकता है, इस बाइक की तरफ आ सकता है। ये मतलब ये नॉर्मल सा छोटा सा एक एयर कूल्ड वाला इंजन है, छोटा सा मतलब पावर वाला इंजन है। इतना छोटा सा इंजन, इसका मतलब बॉडी ही बड़ी है, इंजन दिल इसका छोटा सा है। इंजन हो गया। अब बात आते हैं इसका जो रेयर और फ्रंट में टायर है। रेयर और फ्रंट में टायर है, डबल डिस्क है और सिंगल चैनल एबीएस है। और ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये फ्रंट में भी है और रियर में भी है। तो ये आपको दिखा देते हैं हम। ये जो रियर में ये जो रिम है रियर में, ये एबीएस के लिए नहीं है। तो ये एबीएस के लिए नहीं है, ये है जो टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ जी, ये 150 सीसी मतलब 149 सीसी में भी ट्रैक्शन कंट्रोल इन्होंने दे दिया है। इसकी मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी यामाहा कंपनी ने सेफ्टी को देखते हुए 149 सीसी में भी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है। चाहे डबल चैनल एबीएस नहीं दिया है, फ्रंट में एबीएस जरूर दिया गया है, रियर में एबीएस नहीं है। टायर देखा जाए तो 180/70 का इसका फ्रंट टायर है। और जो पिछला टायर की बात करें तो हम अभी देख लेते हैं, 140 140 सेक्शन 60R17 का इसमें टायर है जो पिछला दिया गया है। तो अब आते हैं इसके प्लस पॉइंट में। सवा साल हो गया है, फिर भी अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया है। अब आपको दिखा देते हैं कि हमने अभी तक कितनी चला ली है, ये आप अभी देख सकते हैं। 13,463 किलोमीटर सवा साल में इतनी हमने चला ली है, जो भी अभी आपने देखा है। इसकी 5 सर्विस जो होती है फ्री, 5 सर्विस वो हमने करा चुके हैं। हम 5 सर्विस हम पूरी करा चुके हैं। उसका भी स्क्रीनशॉट ये आप देख रहे हो, लास्ट 5वीं सर्विस का ये स्क्रीनशॉट है। तो यही कॉस्ट आया है 5वीं सर्विस का। और इसके जो लेदर है, ब्रेक लेदर है, वो मतलब ख़त्म हो चुके थे। वो हमने मतलब वो हमारी गलती है। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से चला रहे हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम लेदर में नहीं आने वाली। और पिछले भी हमने मतलब ये नवे डलाए हैं, मतलब ख़त्म हो चुके थे पूरे। तो मतलब ये हमारी प्रॉब्लम से, मतलब हमारी कार के ये कारण हुआ है। नहीं तो आप आराम से चलाओगे तो मतलब 10,000 किलोमीटर आराम से ये लेदर निकालते हैं। तो और हमने 5 से 6,000 किलोमीटर में ये लेदर हमारे मतलब पूरे ही ख़त्म हो चुके थे। जिसकी जैसी चॉइस है वो ऐसे चलाता है। हमारी ये रफली चलाते हैं तो मतलब ये ब्रेक पैड, चेन सेट, ये सब कुछ होता रहता है। तो इतना ज़्यादा मतलब जैसे आप आराम से चलाओगे तो ये बाइक मतलब 2-3 साल तक कोई भी आपके पास पेट्रोल और सर्विस के बिना कोई भी खर्चा आपके ऊपर नहीं आने वाला। अगर आप हमारी तरह रफली चला रहे हो तो फाइनली कुछ ना कुछ खर्चा आता ही रहेगा हर सर्विस कॉस्ट में। प्लस मतलब एक ऐड हो जाएगा कोई भी खर्चा। आप जितने जैसे चलाओगे आप ऐसा खर्चा मांग करेगी गाड़ी। तो सबसे माइनस पॉइंट इसका ये है कि रियर ब्रेक में इसका एबीएस नहीं है। तो सबसे माइनस पॉइंट इसका ये है। तो और उसके बाद थोड़ा टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी ना जो ये रेस है वो मिस कर रही है। जैसे फ्यूल पंप में
कोई जैसे प्रॉब्लम आती है, वैसे ये गाड़ी मतलब रेस मिस कर रही है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है बाइक में कि रेस मिस करी। अभी तक तो कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे हमने चलाई है वैसी प्रॉब्लम उसने दी है। अगर हम नॉर्मल तरीके से चलाते हैं, ये तो मतलब सबकी बात है कि नॉर्मल तरीके से चलाओगे तो आप पर कोई भी सर्विस और पेट्रोल के अलावा कोई भी खर्चा नहीं आने वाला। ये तो मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। बहुत से लोगों को इस गाड़ी को लेकर ये बात का मतलब कन्फ्यूज़न है कि इस बाइक में इस जो बाइक का टैंक पैनल है उसके अंदर गैपिंग आती है कि नहीं। तो वो बात सही है भैया। ये देखो, आपको शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी गैपिंग है इस टैंक पैनल में। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से है ये, शायद इधर नहीं है, इधर कम है, इधर मतलब हो जाती है अगर कोई दबाव डालता है। इधर तो देखो पूरी पूरी आपको गैपिंग नज़र आ रही होगी। तो इस बहुत से लोगों का कहना होता है कि इस टैंक पैनल में गैपिंग रहती है। तो हाँ, इस टैंक पैनल में गैपिंग हो जाती है इसकी। और रिएक्शन जहाँ भी आते हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली आती है भाई। जहाँ से भी ये एफजेड निकलती है, कोई कह नहीं सकता कि 150 सीसी की बाइक है, छोटे से इंजन वाली बड़ी बाइक है ये। देखने में बड़ी और इंजन में छोटी, पावर लॉस बाइक है ये। और अभी तक हमने जो भी इसमें मॉडिफाई करा है उसमें से सबसे ज़्यादा बेकार ये चीज़ है। ये अगर आप लगवाने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये कभी मत लगाना भैया। ये मतलब बिल्कुल कोई भी काम का नहीं है। ये देखो ऐसे ढीला हो जाता है। और इसकी मतलब इंस्टॉलमेंट इतनी तगड़ी वाली है, मतलब पता क्या करना पड़ता है इसके अंदर हमको जो पेच स्क्रू होता है कोई भी, इसके अंदर मतलब स्क्रू वेल्डिंग करा के लगवाना पड़ता है जो कि परमानेंटली फिट हो जाता है। इसके बाद जाकर ये मतलब सेट बैठता है। और मेरे मतलब देखोगे तो ये ना ही लगवाने से इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब लुक आती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप अगर लगवाने का प्लान कर रहे हो तो ये मत लगवाना, इसका कोई भी काम का मतलब नहीं है। और लगवाना है तो मतलब ये जैसे क्रैश गार्ड है फुल बॉडी वाला, मैंने आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये है क्रैश गार्ड फुल बॉडी वाला जो पूरा प्रोटेक्शन करती है, अपनी बाइक को गिरने से भी बचाती है। ये फॉग स्लाइडर है, ऐसे कि ये फ़ोन होल्डर है, फॉग लाइट है जो आप देख सकते हो छोटी सी। ये बहुत काम की चीज़ है। जो ये 2-3-4 चीज़ दिखाई है मैंने, बहुत बहुत यूज़फुल है। और ये चीज़ दिखाई है मैंने जो हैंडल, जो ये ब्रेक लीवर, ये कुछ काम का नहीं है भैया। ये मतलब वेस्ट है। अब अपनी बाइक में अगर लगवाने का सोच रहे हो तो अगर लगवाना है तो आप परमानेंट वाला लगा सकते हो, फिर इसको निकाल नहीं सकते। अगर आपको बाई चांस चेंज करना हो, अपनी पुरानी लुक लानी हो, ओरिजिनल वाली जो बाइक के साथ आती है वो लुक लानी हो, तो आप नहीं लगा सकते। अगर वो आप लुक लाना चाहते हो, इसको ऐसे ही रखना पड़ता है, ढीला पड़ता है, जो भी छेड़ता है इसको ऐसे घुमा देता है और आप देख सकते हो। बाकी इसमें बहुत तगड़ी बाइक है भैया, बहुत बेस्ट बाइक है। जहाँ से निकलता है जहाँ से निकलती है उस जगह से रिएक्शन बहुत तगड़े वाले। तो आपको रिव्यू कैसा लगा? अगर रिव्यू अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेना भैया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़रूर करना। तो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा, कौन सी चीज़ की कमी है, वो शायद अगले रिव्यू में मैं आपको पूरा कर सकूं। जय माता दी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़गम्मा।